बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरे की सिरी का सदका सफ़र के महीने में इस तरह से कर दो। सदका करने के साथ ही फौरी तौर पर रिज़्क़ की तंगी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह से हर किस्म की बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे किसी ने आपकी तरक्की पर बंदिश करवा रखी हो, रिश्ते की बंदिश, कारोबार की बंदिश हो, या रिज़्क़ और दौलत के हवाले से किसी ने बंदिश करवाई हो, इसी तरह आप पर ये हर बला और मुसीबत भी दूर हो जाएगी। जिसके बाद आपको इतना रिज़्क़ और दौलत मिलने लगेगी जितना आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आपने बकरे की सिरी का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने निम्रा राइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। प्यारे बहन भाइयों, ऐसे लोग भी जो कि पूरा साल वज़ाइफ करते हैं लेकिन माह सफ़र में वज़ाइफ की बजाय सदका देने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, क्योंकि इस चीज़ को याद रखिएगा, माह सफ़र में दिया गया सदका आपकी किस्मत और तकदीर बदल देता है। और आज की वीडियो में आपको सफ़र के महीने के सबसे ख़ास और ताकतवर सदक़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बकरे की सिरी का सदका सफ़र के महीने में करना है। अगर आप ये सदका इस तरीके से दे देते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो यकीन माने आप अपनी खुली आंखों से अपने ऊपर पैसे और दौलत की बारिश होती देखेंगे। आने वाला पूरा साल यानी अगले सफ़र के महीने तक आपको रिज़्क़ और दौलत की कमी ना होगी। आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा और मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आप बाहर काम करते हैं तो आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने लगेगी। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपका कोई भी ज़राए माश नहीं है, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे ज़राए पैदा कर देंगे, वहाँ से आपको रिज़्क़ और दौलत मिलने लगेगी जहाँ से आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे यहाँ से कभी दौलत और पैसे आ सकते हैं। बकरे की सिरी का सदका वैसे तो आम महीनों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद रहता है। यही वजह है कि लोग जब भी कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो बकरे की सिरी का सदका ज़रूर देते हैं। इसी तरह जब लोगों पर बहुत ज़्यादा मसले और मसाइल आ जाते हैं तब भी बकरे की सिरी का इस तरीके से सदका किया जाता है। इसी तरह नया कारोबार शुरू करने से पहले या जिन लोगों को रिज़्क़ और दौलत के हवाले से परेशानी का सामना होता है तो वो रिज़्क़ और दौलत में इजाफे के लिए भी अक्सर बकरे की सिरी का सदका देते हैं। लेकिन माह सफ़र में बकरे की सिरी का सदका देना आपकी तकदीर और किस्मत को बदल देता है, क्योंकि माह सफ़र में बकरे की सिरी का सदका देने से 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप हसद के हसद से महफूज रहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए कि हसद का हसद हमारी नेमतों को खा जाता है। तीसरे नंबर पर आप पर अगर किसी भी किस्म का जादू टोना जामलियात किसी ने करवा रखी हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। चौथे नंबर पर आप हर किस्म की नज़रेबाज से महफूज हो जाएंगे। जबकि 5वें नंबर पर आसमानी बलाएँ आप पर नाजिल नहीं होंगी, और अगर आप पर या आपके घर में कोई बला नाजिल हो चुकी है तो वो दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सफ़र के महीने के बारे में जानते हैं कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं। बुज़ुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि सफ़र के महीने में ज़मीन पर लोग काम, जबकि आसमान पर बलाएँ कहीं ज़्यादा होती हैं। यही वजह रहती है कि जैसे ही आप सफ़र के महीने में बकरे की सिरी लेकर इसका सदका कर देते हैं, फौरी तौर पर रिज़्क़ और दौलत के दरवाज़े आप पर खुल जाते हैं और आप पर दौलत की बारिश होने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, देख लेते हैं कि बकरे की सिरी का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे सदक़े के बारे में बात करें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे हौसला अफजाई भी हमारी होती है। तो बकरे की सिरी का सदका देने के लिए आपने सबसे पहले आपने कसाई की दुकान पर जाना है और एक अदद बकरे की सिरी ले आनी है। बाज़ार से भी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप कसाई से ही लो, बाज़ारों में भी मिल जाती है जहाँ पे ये ऐसा गोश्त वगैरह होता है। अब अक्सर लोग बकरे की सिरी का सदका देते वक्त जो सबसे पहली गलती करते हैं वो सिरी को ख़रीदते वक्त कर देती हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बकरे की सिरी का सदका देने के लिए काले बकरे की सिरी चाहिए होती है, इसलिए वो बाज़ार से ऐसी सिरी ले लेते हैं जो काले बकरे की होती है और जिसके ऊपर जो बाल होते हैं यानी जो बकरे की खाल होती है वो मौजूद होती है।
बकरे के जो बाल होते हैं इन्हें जलाया नहीं किया होता। इस चीज़ को याद रखिए कि अगर ऐसी बकरी की सिरी जिसके ऊपर अभी तक बाल मौजूद हों, यानी बालों को जलाया ना गया हो और बेकार होती है और सदक़े के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ऐसी सिरियाँ आमतौर पर काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए आपने कसाई की दुकान से एक ऐसी सिरी लेकर आनी है जिसके ऊपर जो बाल होते हैं उनको जलाया जा चुका हो और वह बिल्कुल साफ़ हो। तो आपने कसाई की दुकान से सबसे पहले एक सिरी लानी है और सिरी को गल लाते ही आपने सिरी को अपने घर के चारों कोनों में एक दफ़ा चक्कर लगा लेना है। यानी आपने अपने हाथ में सिरी पकड़नी है और घर के चारों कोनों में एक चक्कर लगा लेना है। जब आप घर के चारों कोनों में एक चक्कर लगा लेंगे, इसके बाद आपने सिरी को फ्रिज में रख देना है। इसके बाद अपने सिरी को फ्रिज में रख देना है। बकरे की सिरी को फ्रिज में रख देने के बाद आपने सबसे पहले 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। यानी आप पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। इसके बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार ही पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे ये 2 बार हो गया। इसके तरह करते हुए आपने पूरे 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान ला हौला कहता है तो वो हर चीज़ का ये चीज़ कह रहा होता है कि मुझ में ना तो नेकी करने की ताकत है, ना ही बदी में। जो मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ अल्लाह ताला की ताकत ही करता हूँ। यानी इंसान अपनी बेबसी का इजहार करता है और इस चीज़ का इकरार करता है तमाम ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। और प्यारे बहन भाइयों, आखिर में आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस तरह करते हुए आपने 11 बार या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ लेना। इसके बाद आपने बकरे की सिरी का सदका कर देना है। अब बकरे की सिरी का आपने सदका कैसे करना है वो भी गौर से सुन लें। आपने वो बहुत बड़ी गलती नहीं कर देनी जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। अक्सर ये किया करते हैं कि बकरे की सिरी को चुराहे में फेंक देते हैं, गंदे नाले या कब्रिस्तान में फेंक देते हैं और समझते हैं कि इस तरह से इनका सदका हो गया। प्यारे बहन भाइयों, ये सदका देने का इस्लामी तरीका हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये जादू टोनों के तरीके हैं। इसलिए आपने हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने इस सिरी को या तो इसे गरीब शख्स से पूछकर उसको दे देना है जो इस चीज़ पर राज़ी हो कि वो बकरे की सिरी भी ले लेगा और घर में जाकर पका कर खा भी लेगा। या दूसरे नंबर पर आप एक और काम कर सकते हैं कि बकरे की सिरी को घर में पका लें और घर में पकाने के बाद बकरे की सिरी को आप या तो किसी यतीम खाने में दे दें या फिर आप गरीब बच्चों या गरीब लोगों को इस पकी हुई सिरी के साथ रोटी खिला दें। यानी आप किसी भी तरीके से किसी को भी सदका कर सकते हैं, लेकिन आपने हरगिज़ भी इस सिरी को कहीं फेंकना नहीं है, बल्कि ये किसी को आपने खिलानी है, फिर ये आपका सदका होगा। जैसे ही आपने बकरे की सिरी का सदका देकर वापस घर लौटना है तो अपने घर लौटने के बाद सबसे पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर बहुत छोटी सी सूरत है लेकिन इतनी ही ताकतवर भी है। तो आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। दुआ है कि दुआ के अव्वल और आखिर आपने एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगना है, दौलत मांगनी है, अल्लाह ताला से हर शर से पनाह मांगनी है, फिर चाहे वो इंसान का हो या जिन का, इससे पनाह मांगनी है और अल्लाह ताला से बरकत, रिज़्क़ और दौलत की दुआ कर लेनी है। जैसे ही आप दुआ करके फ़ारिग होंगे तो प्यारे बहन भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तकदीर और किस्मत बदल चुकी होगी। आपके घर में रिज़्क़ आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, पैसा आने लगेगा और हर किस्म की परेशानी, मुसीबत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। रिज़्क़ की तंगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगेगी और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे ज़राए और ऐसे वसाइल पैदा कर देंगे कि आपके वहाँ से रिज़्क़ और पैसा और दौलत मिलेंगी कि आपने सोचा भी ना होगा कि मुझे यहाँ से भी कभी रिज़्क़, दौलत या पैसा आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी इसी महीने के अंदर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ये सब कुछ कर लें और सवाब दरियान हासिल करें।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।